आज इंटरनेशनल योगा डे के निमित्त सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ हो, मुबारक हो। क्योंकि आज ये एक वैश्विक पर्व हो गया है, वैश्विक उत्सव हो गया है कि जिसमें हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, हर संस्कृति के लोग बड़े खुशी से, उमंग उत्साह से पार्टिसिपेट करते हैं। और साथ ही साथ आज वर्ल्ड म्यूजिक डे भी है। म्यूजिक और योगा का आपस में बहुत सुंदर संबंध है, क्योंकि कोई भी कार्य के अंदर जब म्यूजिक होता है तो उसमें उसको करने की जो भावना है वो खुशी से भर जाती है। साथ ही साथ एक हार्मनी में आकर के हम सभी करने लगते हैं। म्यूजिक माना ही हार्मनी, अलग अलग वाद्य की। ठीक इसी तरह योगा माना भी एक हार्मनी, अपने विभिन्न कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि जब इन सब को हार्मोनाइज करते हैं, उसी का नाम तो योगा है। योगा माना ही कनेक्शन। जो हमारे विभिन्न ऑर्गन्स है उसको जब हार्मोनाइज करते हैं, सुसंस्कृत करते हैं और फोकस करते हैं ईश्वर के दिव्य स्वरूप पर, तो परमात्मा की दिव्य शक्तियों को हम अपने जीवन में प्रवाहित होने देते हैं, जिससे वो तरंग न सिर्फ हमारे अपने जीवन तक सीमित रहते हैं, लेकिन वही उमंग उत्साह के तरंग, खुशी के तरंग प्रकृति के अंदर, वायुमंडल के अंदर, अनेक आत्माओं के अंदर प्रवाहित होने लगते हैं, जिससे कितना खुशी का एक माहौल हम तैयार कर सकते हैं। वैसे भी कोई भी उत्सव होता है, कोई भी त्योहार होता है, तो हम सभी बहुत खुशी में आकर के एक दूसरे के साथ मिलते हैं। आज इस इंटरनेशनल योगा डे पर भी हम हर भारतवासी गौरव महसूस करते हैं, क्योंकि ये योग हमारी प्राचीन धरोहर है, जो स्वयं भगवान ने आज से 5000 साल पूर्व हम सबको दिया था। निमित्त अर्जुन था, क्योंकि उस समय अर्जुन की मनस्थिति भी कुछ तनावग्रस्त, अवसाद युक्त हो गई थी। तो योग का अनमोल खजाना देते हुए भगवान ने उनको प्रेरित किया, एक ऐसी जीवन जीने की कला सिखाई कि जहां वो स्वयं सर्व के साथ हार्मनी में, सहजता से जी सके। ठीक इसी तरह ये योग हमारी आंतरिक जो भावनाएं हैं, मनोवृत्ति है, स्मृति है, इन सबको भी हार्मनी में लाने का ही दूसरा नाम है, जिससे ही हम स्थित प्रज्ञ हो सकते हैं। जीवन के अंदर संतुलित जीवन, खुशहाली वाला जीवन, अनेक प्रकार से रोग मुक्त, निरोगी जीवन जीने के लिए जितनी हमारी आंतरिक स्थिरता, जितनी हमारी आंतरिक सद्भावना की वृत्ति सर्व के प्रति होती है, उतना ही हम सहजता से अपने जीवन को खुशहाली वाला जीवन जी सकते हैं। तो आइए हम सभी मिल करके कुछ क्षण के लिए योग अर्थात अपने मन को चित्तवृत्ति का निरोध, जो पतंजलि महर्षि ने सबको प्रेरित किया,
भावार्थ यही है कि नकारात्मक चित्त वृत्तियों का निरोध करना आवश्यक है। और जब उन नकारात्मकता से अपने मन को फ्री कर देते हैं तो सहजता से हम अपने मन को आत्म स्थिति में स्थित कर सकते हैं। तो चलिए कुछ क्षण के लिए मेडिटेशन का भी अनुभव करते हैं, अर्थात आत्मा का परमात्मा के साथ सर्वश्रेष्ठ संबंध। और उस संबंध में हम अपने मन को स्वस्थ और सशक्त करें। तो कुछ क्षण के लिए अपने मन को बाह्य सभी विचारों से समेट लेते हैं। अंतर्चक्षु से स्वयं को प्रकृति की क्षितिज पर चमकते हुए दिव्य सितारे के रूप में देखते हैं और महसूस करें कि मैं आत्मा सतचित आनंद स्वरूप हूं। मेरा सत्य स्वरूप, मेरी चैतन्यता की अभिव्यक्ति आनंद से है। मैं स्वयं में खुशी का अनुभव कर रही हूं। मेरा रोम रोम आनंद से पुलकित हो रहा है। यही मेरी वास्तविकता है। ये आनंद के प्रकंपन को चारों ओर प्रवाहित होने देते हैं। सर्व को उसी श्रेष्ठ भावना और भाव के साथ मिलते हुए इस तरंग को प्रकृति में भी प्रवाहित होने देते हैं। मन स्वस्थ अनुभव कर रहे हैं। भावनाओं में विशालता का अनुभव कर रहे हैं। मेरे पिता परमात्मा भी सतचित आनंद स्वरूप है। परमात्मा आनंद का सागर है। उनके ये प्रकंपन सारे विश्व के अंदर सकारात्मक ऊर्जा को विकसित करते हैं। कितना आनंदित, खुशी का अनुभव करते हुए स्वयं में भी हम ये प्रकंपन को समा लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।